था। वह चिड़ा उस जंगल का महाराज था। उस चिड़े ने अपने राज्य को बहुत ही सुखी रखा हुआ था। सारे पशु पक्षी अपने महाराज से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन महाराज बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। चिड़े महाराज की एक सुंदर सी बेटी भी थी जिसका नाम चिड़िया रानी था। चिड़े महाराज के बूढ़ा होने के कारण वे बहुत बीमार भी रहने लगे थे और उन्हें अपनी बेटी की शादी की बहुत ही चिंता रहती थी। आप इतने बीमार कैसे हो गए बाबा? आप तो हमारे जंगल के महाराज हो। हमारे जंगल की कौन सुरक्षा करेगा और कौन हमारे जंगल का ध्यान रखेगा? अरे मेरी छोटी सी चिड़िया रानी, तुम बिल्कुल चिंता मत हो। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और मैं ही इस जंगल का ध्यान रखूंगा। हाँ बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं और हमारे जंगल का ध्यान रखें। बस बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तुम भी बड़ी हो गई हो। देखो बेटी, जो भी चिड़ा तुमसे शादी करेगा वही इस जंगल का महाराज बनेगा। मुझसे अब ये सब काम नहीं होता। मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। क्या शादी? नहीं बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे आपका ध्यान रखना है। और वैसे भी जब कोई सुशील चिड़ा मिलेगा तो वे कर लेगा मुझसे शादी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिड़ा महाराज बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अब तो चिड़े महाराज को बस यही चिंता रहती थी कि वे अपनी बेटी की शादी करवा दे। एक दिन चिड़े महाराज अपने गुलाम कौवे को बुलाता है और उससे कहता है, कौवे मेरी बात सुनो, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और मुझे अपनी बेटी की शादी की बहुत ही चिंता है। तुम पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा वह इस जंगल का महाराज बन जाएगा। लेकिन मेरी चिड़िया रानी सिर्फ उसी चिड़े से शादी करेगी जो चिड़ा ईमानदार होगा। आपका जो हुक्म चिड़े महाराज, मैं पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। अगले दिन वह कौवा पूरे जंगल में ऐलान कर रहा होता है। अरे सुनो सुनो सारे पक्षियों, मेरी बात सुनो। मैं महाराज की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। हमारे चिड़े महाराज बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और उन्हें अपनी चिड़िया रानी की शादी की बहुत चिंता है, जिस कारण चिड़े महाराज ने एक फैसला किया है कि जो भी उनकी बेटी चिड़िया रानी से शादी करेगा वह इस जंगल का महाराज बनेगा। लेकिन वह चिड़ा ईमानदार होना चाहिए। जो भी चिड़िया रानी से शादी करना चाहता है वह महाराज के पास आ जाए। ये बात सुनकर सारे जंगल में हलचल सी मच जाती है। ये बात कालू कौवा भी सुनता है। ये बात सुनकर कालू कौवे के शातिर दिमाग में एक योजना आती है। काश के मैं चिड़ा होता और मैं चिड़िया रानी से शादी कर लेता। मैं फिर तो पूरे जंगल का महाराज बन जाता। मेरे कितने मजे होते ना। लेकिन चिड़े महाराज बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और उनका दिमाग अब काम भी नहीं करता। क्या पता वे अपनी चिड़िया रानी की शादी की चिंता में मुझ कौवे से ही शादी करा दें और मैं उस जंगल का महाराज बन जाऊं। एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। मुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा चिड़े महाराज के पास चला जाता है। महाराज, मैं बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हूँ और मैं ईमानदार भी हूँ। मैं आपकी बेटी चिड़िया रानी से शादी करना चाहता हूँ। महाराज, आप मेरा यकीन करो, मैं आपकी चिड़िया रानी को बहुत ही खुश रखूंगा और इस जंगल का बहुत ही ध्यान रखूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम एक कौवे हो और मैं कौवे से कैसे शादी कर सकती हूँ? बाबा, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत ही सख्त दंड दूंगा। भला कभी चिड़िया और कौवे की भी शादी होती है क्या? मूर्ख कौवे, चले जाओ तुम यहाँ से। अगले दिन सुबह दो चिड़े महाराज के पास आते हैं और वे महाराज से कहते हैं, महाराज, मेरा नाम बबलू चिड़ा है और मैं आपकी चिड़िया रानी से शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार हूँ। और महाराज, मैं आपकी चिड़िया रानी से शादी करना चाहता हूँ। मेरा नाम माना चिड़ा है और मैं भी बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ। मेरी बेटी ही फैसला करेगी
कि वह किससे शादी करना चाहती है। अरे चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ। चिड़िया रानी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बाबा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? और ये दोनों चिड़े कौन हैं? चिड़िया रानी, ये दोनों चिड़े तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब तुम ही फैसला करो कि तुम इन दोनों में से किससे शादी करोगी। ठीक है बाबा, मैं इनमें से एक से शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे चिड़िया रानी, तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दूंगा, लेकिन बस तुम मुझसे शादी कर लो। शादी को छोड़ो और पहले मेरी शर्त सुनो। जंगल से दूर एक गुफा है जहाँ पर एक सुनहरी परी रहती है। तुम दोनों चिड़ों को उस सुनहरी परी के पास जाना है और उस सुनहरी परी से मेरे लिए एक हीरे का हार मांगना है। अरे बेटी, तुम उस हीरे के हार का क्या करोगी? हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं बाबा, वे हीरे का हार जादुई है। उस हीरे के हार को पहनकर जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है। चले जाओ, तुम दोनों मेरे लिए हीरे का हार लेकर आओ। जो भी हार मुझे पसंद आएगा मैं उस चिड़े से शादी कर लूंगी। दोनों चिड़े हार लेने के लिए चले जाते हैं। मानो चिड़ा बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होता है और वे बहुत ज्यादा चालाक भी होता है, जबकि मानो चिड़े के मुकाबले में बबलू चिड़ा बहुत ही ज्यादा सीधा होता है और वे ईमानदार भी होता है। दोनों चिड़े गुफा ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को गुफा नहीं मिल रही होती। अरे ये गुफा तो मिल ही नहीं रही। चिड़िया रानी के लिए हार ढूंढना है। आखिर वह गुफा कहाँ है जहाँ पर सुनहरी परी रहती है? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मानो चिड़े, हमें वह गुफा नहीं मिल रही है। अरे बबलू चिड़े, तुमसे किसी ने बात की है क्या जो तुम मुझसे बात कर रहे हो? और मैं तो कहता हूँ कि तुम अभी वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा चालाक हूँ और मैं ही चिड़िया रानी से शादी करूँगा। अरे मानो चिड़े, तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो? चिड़िया रानी को जो चिड़ा पसंद आएगा वह चिड़िया रानी उसी चिड़े से शादी करेगी, लेकिन अगर चिड़िया रानी ने तुम्हें पसंद कर लिया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें अपना राजा स्वीकार कर लूँगा। हाँ बबलू चिड़े, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे राजा स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम जानते हो चिड़िया रानी मुझे ही पसंद करेगी। और वे गुफा ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें सामने ही एक बड़ी सी गुफा दिखती है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फौरन उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। मानो चिड़ा और बबलू चिड़ा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वे उस गुफा के अंदर जाकर एक सुनहरी परी को देखते हैं। वे दोनों चिड़े देखते हैं कि सुनहरी परी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। वे दोनों फौरन उस सुनहरी परी के पास जाते हैं। सुनहरी परी को देखकर मानो चिड़ा सुनहरी परी से कहता है, सुनहरी परी, मुझे जादुई हीरों का हार दे दो। मुझे उस जादुई हीरे के हार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है मानो चिड़े, मैं तुम्हें वे हीरों का हार दे देती हूँ। तुम बताओ बबलू चिड़े, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सुनहरी परी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मुझे भी बस वे जादुई हीरो का हार ही चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को वे जादुई हीरो का हार दे देती हूँ। और फिर सुनहरी परी अपनी छड़ी से जादू करती है और उन दोनों के पास जादुई हीरो का हार आ जाता है। मानो चिड़ा, बबलू चिड़ा, ये हार बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस हार से जो भी मांगो वे पूरा हो जाता है। सुनहरी परी की बात सुनकर मानो चिड़ा मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये हार तो जादुई है और इस हार को पहनकर जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है, तो फिर मुझे उस चिड़िया रानी की क्या जरूरत है? मुझे तो इतना अच्छा हार मिल गया है, अब मुझे उस चिड़िया रानी की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हार मैंने चिड़िया रानी को दे दिया तो चिड़िया रानी मुझसे शादी कर लेगी और फिर पूरे जंगल की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। और अगर मैं ये हार चिड़िया रानी को ना दूं तो भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, क्योंकि ये हार जादुई है और मैं इस हार से जो भी मांगूंगा वह पूरा हो जाएगा। अरे किस सोच में पड़ गए मानो चिड़े? मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। ये हार सिर्फ ईमानदार पक्षियों को ही रास आता
की बात सुनकर मानो चिड़ा और बबलू चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। बबलू चिड़ा, मेरी बात सुनो, हम ये हार चिड़िया रानी को नहीं देते हैं और इस हार से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मानो चिड़े, हमें ये हार चिड़िया रानी को ही देना चाहिए, हमें चिड़िया रानी को धोखा नहीं देना चाहिए। अरे बबलू चिड़े, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम दे दो चिड़िया रानी को अपना हार। मुझे चिड़िया रानी को हार नहीं देना, मैं तो इस हार से अपनी इच्छाएं पूरी करूँगा। तुम जाओ और जंगल का महाराज बन जाओ, मैं तुमसे अच्छी जिंदगी बसर करूँगा। बबलू चिड़ा बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है और वे मानो चिड़ा की बात नहीं मानता और वे चिड़िया रानी के पास चला जाता है। मानो चिड़ा चिड़िया रानी के पास नहीं जाता और वे उस जादुई हार से कुछ कहने लगता है। जादुई हार, मुझे बहुत सारा दाना चाहिए, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मानो चिड़ा बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, जिस कारण वे हार मानो चिड़ा की इच्छा पूरी नहीं करता और वहाँ पर दाना नहीं आता। अरे ये हार तो काम ही नहीं कर रहा, कहीं उस सुनहरी परी ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया। मुझे तो लगता है कि ये हार नकली है। मैं चिड़िया रानी के पास चला जाता हूँ और उसे ये हार दे देता हूँ ताकि चिड़िया रानी मुझसे शादी कर ले और मैं उस जंगल का महाराज बन जाऊँ। अरे बबलू चिड़े, तुमने तो मुझे हार दे दिया, लेकिन मानो चिड़ा कहाँ है? वह अभी तक हार लेकर क्यों नहीं आया? बबलू चिड़ा मानो चिड़ा की सारी बातें चिड़िया रानी को बता देता है और चिड़िया रानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मानो चिड़ा भी आ जाता है। जैसे ही मानो चिड़ा आता है वहाँ पर सुनहरी परी भी आ जाती है। मानो चिड़ा सुनहरी परी को देखकर कहता है, तुम बहुत ही बुरी हो सुनहरी परी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, ये जादुई हार नहीं है। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया मानो चिड़े, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, जिस कारण ये हार तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर रहा है। चिड़िया रानी उन दोनों चिड़ों से कहती है, मैं तुम दोनों चिड़ों की परीक्षा लेना चाहती थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों चिड़ों में से कौन ज्यादा ईमानदार है। और मानो चिड़े, तुम इस परीक्षा में असफल हो गए हो और मैंने देख लिया है, बबलू चिड़ा बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। मैं बबलू चिड़े से ही शादी करूंगी और बबलू चिड़ा ही इस जंगल का महाराज बनेगा। तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिली है मानो चिड़े, तुम अब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा ये हार तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और फिर अगले दिन चिड़िया रानी और बबलू चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है।